साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। एक बहुत दिलचस्प बात है जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो को पूरा सुने और अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, सारे भगवान हिंदी जानते थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भाषा या यूं कहें कि विदेशी भाषा नहीं जानते थे। है ना कमाल की बात। और ये अपने आप को सर्वशक्तिमान कहते हैं। भारतीय भोली भाली जनता को ये भगवान आज तक सदियों से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। जिस भगवान ने आज तक एक सुई का निर्माण तक नहीं किया, आज मनुवादियों ने उसे भगवान बनाकर जनता का आज तक शोषण ही किया है। आइए और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। उधर धरती बनाने वाले ब्रह्मा को भारत के बाहर कोई जानता तक नहीं, लेकिन ब्राह्मण कहता है कि सारी दुनिया के रचयिता ब्रह्मा है ना दूसरी कमाल की बात। साथियों, अगर ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता तो विदेशी लोग क्यों ब्रह्मा को नहीं जानते? विदेशी सिर्फ और सिर्फ बुद्ध और बाबा साहब को ही जानती है। लेकिन इन मनुवादियों की हर चाल को भारत ही नहीं सारी दुनिया जान चुकी है। उधर सभी भगवानों की सवारी कोई न कोई जानवर तक ही सीमित है। कार या बाइक किसी भगवान की सवारी नहीं है, क्योंकि जब इन बुद्धिमान लोगों ने ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई थी, उस वक्त कार या बाइक का आविष्कार हुआ ही नहीं था। ब्रह्मा ने सर से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र को पैदा किया। अब यहाँ सवाल यह है कि ब्रह्मा ने अंग्रेज, मुसलमान, चीनी और हबशी कहाँ से पैदा किए? यहाँ के मूल निवासियों को ये मनुवादी बड़ी आसानी से अपनी बात मनवा भी लेते थे। जब शूद्रों को पढ़ना, जमीन खरीदना, धन इकट्ठा करना और सामाजिक तरीके से जिंदगी जीना माना था, तब किसी भी देवी देवता या भगवान ने जन्म नहीं लिया। लेकिन जब जब ब्राह्मण राज खतरे में आया, तब कोई न कोई अवतरित हो जाता था। इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता रहा है। मूल निवासी योद्धाओं को ये लोग कोई न कोई राक्षस बना देते थे और यहीं के मूल निवासी लोगों के साथ मिलकर उसको धोखे से मरवा भी देते थे। हमारे महापुरुष को मारकर हमारे लोगों से त्योहार मनवाते थे। तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक महान, सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले, साहू जी व बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते भी रहो, वरना फिर गुलामी की जंजीर तैयार है। हमारे महापुरुषों की बातों को अनुसरण करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मनुवाद से एक लंबी लड़ाई लड़ी है और इन मनुवादियों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में फिर से उन्हीं लोगों का राज है जिन्होंने इस देश की जनता से उनकी जमीन, धन और शिक्षा का अधिकार छीन कर सब कुछ हड़प लिया और शूद्र बना दिया। सदियों से मनुवादी मानसिकता के लोग बहुजनों को मिटाना चाहते हैं, हर चीज से वंचित करना चाहते हैं, घर द्वार, शिक्षा, रोजगार और हर उस सुख सुविधा से दूर रखना चाहते हैं। सोचो, उनसे तुम्हारे एक महापुरुष की मूर्ति बर्दाश्त नहीं हो रही है और तुम उनके 33 कोटि देवी देवता को घर में पूज रहे हो। अब भी समय है, घर में से इन तथाकथित देवी देवताओं के फोटो और मूर्तियों से किनारा कर लो और बाबा साहब की उन बातों का अमल करो जो उन्होंने कहा था। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। जय भीम, जय भारत।